आप लोग जानना चाहते हैं कौन लोग हैं? नहीं भैया नहीं, हमें कोई शौक नहीं उन लड़कियों के बारे में जानने का या उनसे मिलने का। बस एक बात याद रखना, नई जिंदगी शुरू कर रहे हो, ये पीछे के जितने तुम्हारे कारनामे हैं ना, इनको पीछे ही छोड़ दो। मेरी बात का ना बुरा मत मनाना, तुम्हें अपना समझती हूँ इसलिए बात कर रही। अगर खैरों में रिश्ता किया होता ना तो ये बात करने का सोच भी नहीं सकती। बहन हो इसीलिए कह रही हूँ कि देख लेना, अगर हो सके तो कोई बेहतर और बड़ा कमरा दे देना। वलीद के छोटे से कमरे में हम नहीं रह सकेंगे, पर तुम्हें बात समझ ही नहीं आती। अब तो वैसे भी इस कमरे में तिजोरी है और वो है मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मैं तो इस कमरे को बिल्कुल किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो करना है सोच लो उसके बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल वही जगह है। और देखो बच्चों को जरूर लेकर आना, ठीक है? चल फिर होती मुलाकात। अल्लाह हाफिज। जी मैंने गाड़ी वाले को टाइम दे दिया, वो सामान को लेकर सीधा पंडाल पहुंच जाएगा। ठीक है। और हाँ, तुम तैयार हो जाना टाइम पे, बहुत देर लगाती है भाई। हम तो पहुंच ही जाएंगे। आप जमाल भाई से कहिए वो थोड़ी वक्त की पाबंदी कर लें। पता नहीं नया ही फैशन निकल पड़ा है शादियों पर भी लेट पहुंचने का। करने जुमार भाई को फोन मैंने पहले ही कर रही है। लेकिन नजरा बता रही थी कि उनके बहुत से मेहमान हैं, उन्हें पहुंचने में देर हो सकती है। क्यों? हर मेहमान को वो घर से खुद पिक करेंगे क्या? ये तो मुझे नहीं पता। खैर हमारे तो वैसे ही टूटे बजे 2-4 रिश्तेदार हैं, पहुंच ही जाएंगे। 2-4 मेहमान है तो क्या करूं? किराए पे बंदे ले आऊं? ये क्या फिल्म की शूट हो रही है कि बहुत सारे लोग जाएंगे हैं? अच्छा न कुरैशी साहब टेंशन मत लें, ऐसे वक्त पे देर सवेर तो हो ही जाती है। शहनाज ये बात हाल वालों को बताना, 10 बजे जब वो लाइट्स ऑफ करेंगे देर सवेर हो जाती है। आप अभी से अपना फोन क्यों जला रहे हैं? हम पहुंच जाएंगे। अभी से टेंशन देनी शुरू कर दी है। जल्दी तैयार हो जाना, टाइम बड़ा लगाती हो तुम तैयार होने में। और क्या काम था? ओ हाँ, वली जल्दी से तैयार हो जाओ। भाई तुम रो रहे? अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं जमाल भाई। अम्मी अब्बू किसको शिद्दत से याद नहीं आ रहे यार? आज अम्मी अब्बू हम सबको इकट्ठा देख के बहुत खुश हो रहे होंगे यार। बस दुआ करो कि हमारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। तैयार हो जा, और अब रोना नहीं है, समझ गए हो? वादा?
चलो शुक्र है कि डेकोरेशन अच्छी हो गई है। यार अभी भी म्यूजिक वाला नहीं आया। आता ही होगा। ये यहाँ पे क्या कर रही है वासिफ? मेरी बिजनेस पार्टनर है ना, उसे तो बुलाऊंगा ना मैं रिसीव करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? तुम आ गई? जगह मिल गई थी आसानी से? हाँ मिल गई थी। बाय द वे नाइस अरेंजमेंट्स। हाँ थैंक यू। चलो मैं तुम्हें अंदर। श्योर। रामीन ये मेरी फुप्पो, अम्मी के बाद घर की बड़ी यही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीती रहो जीती रहो। ये वो रामीन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो रामीन। अरे हाँ, जिसका बहुत जिक्र करते हो तुम। वाह, अच्छा ये है वो। रियली? आप लोग बातें करें, मैं आता हूँ। हाँ ठीक। भाई बहुत तुम्हारी बातें करता है सारा दिन, हम सुनते हैं। हाँ, बहुत तुम्हारे बारे में। देख ही लिया तुम्हें, बहुत प्यारी हो तुम वैसे। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। जमाल भाई काफी टाइम हो गया, मेरा ख्याल है रस्म शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो करीब साहब। हजरा पुप्पू को लेकर आओ, जाओ। हाँ ठीक है, मैं बुलाती हूँ। अस्मा, नसीब को वो सबर करके तो करते हैं। ठीक है चलो, आइए सर। अरे आप क्यों नहीं? यहाँ आने से पहले ना मैं जरा डबल माइंडेड थी। मुझे डर था कि कहीं ऑकवर्ड ना फील करूं, लेकिन आप लोगों से मिलके ना एक अलग ही अपनायत महसूस हो रही है। भाई हम तो हैं ही ऐसे, जिसको मिलते हैं ना अपना बना लेते हैं। फुप्पो आए ना, रस्म शुरू करें। हाँ अच्छा अच्छा, चलो 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 चलो, आ जाओ, हम आते हैं।
है गुलशन आ रहा, जरा देखना मेरा झूमर तो टेढ़ा नहीं हो रहा। सही लग रहा है, अच्छा है, है वो प्यारी लग रही है। जमाल भी यही कह रहा था आज मुझे, क्या मैं प्यारी लग रही हूँ। हाय अजरा, वो खाना कब तक लगेगा? क्या सीन है खाने का? एक काम करती हूँ मैं, ये जो रस्में हो रही है ना अभी रुकवाती हूँ और कहती हूँ कि भाई ये रस्में रोको और हमारी गुलशन आरा की पेट की आग बुझा दो। सब्र नहीं कर सकती जरा सा तू? अब अजरा इसमें गुस्से में आने वाली कौन सी बात हैगी है? मेरा कहने का हरगिज वो मतलब नहीं था। वो क्या है ना, असल में आज शादी के चक्कर में दोपहर का खाना खाना भूल गई मैं, बस। अरे तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जब किसी तकरीब में जाना होता है ना रात को, तो एक दिन पहले से फाका शुरू कर देते हैं ताकि 5 लोगों का हिस्से का खाना पेट में ठूस लें। ऊंट की तरह जमा कर लो पेट में। चुप करके खड़ी रहे और खबरदार जो तूने जाके ना देगों में झांका वाका और बोटी निकाल के खाई तो झूठा किया ना खाना, ऐसी की तैसी कर दूंगी मैं तेरी, समझी? माफ कर दे मुझे, गुनाह हो गया बोलना, जा दफा। नानी, ये रस्म कब खत्म होगी? क्यों, तुझे मजा नहीं आ रहा? मजा आ रहा है, लेकिन असल मजा तो इन रस्मों के बाद आएगा ना। हाँ ना, जिसके लिए हम इतने दिन से तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा भाई, ये तो बताओ कि आज कौन कौन कमर मटकाने वाला है? अरे सब डांस करेंगे, सबसे पहले तीनों कपल्स और उसके बाद हम बच्चों की परफॉर्मेंस है। अच्छा भाई, बस अब खत्म होने वाली रस्म, बस जल्दी से हो जाए ना। हाँ हाँ होने वाली। हाय भैया, क्या हो गया पुप्पो? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाय, बस वही पट्टों का दर्द पागल किए हुए। पुप्पो, अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको घर ड्रॉप करवा देती हूँ। रस्में तो होती रहेंगी, आप आराम कर लें। नहीं नहीं, मैं अकेली घर जाके क्या करूंगी, वहाँ कोई भी नहीं है। तुम ऐसा करो, मुझे दवा ला दो। अच्छा, आपको दवा का नाम याद है? मैं किसी को भेज कर मंगवा देती हूँ। नहीं, मुझे कहाँ नाम याद है, बस ये याद है 3 गोलियां थी नीले पत्ते में। अच्छा पुप्पो, फिर मैं काम करती हूँ, मैं घर ही किसी को भेज देती हूँ ताकि आपकी दवाएं आ जाएं। मैं अरे नहीं नहीं, किसी को नहीं भेजना, घर पे शादी वाला घर है, ऐसे किसी को भेज दे घर पे। तुम रहने दो, अगर नहीं हो सकता तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, खैर है। नहीं 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 पुप्पो, मैं खुद जाती हूँ। अच्छा मुझे बताएं, कहाँ रखी हुई हैं दवाएं? हाँ, वो जो बरी का सामान था ना दुल्हन का, उसके साथ ही वो दराज में नीला पत्ता वहीं रखी हुई। ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। आप प्लीज बैठे आराम से। हाँ, जल्दी से। हाँ, मैं बैठ जाऊंगी, तुम जल्दी ले आना। बैठ।
सामान कहाँ है? ड्रॉर में होगी रखी ना। उनसे पूछना था ना फरहत कि किधर रखी है मेडिसिन्स। यार पूछा तो था, वो तो कह रही थी यही सामान के पास रखी हुई है। नजर आ रही है तुम्हें किधर है? तुम्हें क्या हुआ है? मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? मुझे गुस्सा तुम्हारे भोलेपन पे आ रहा है फरहत। उन्होंने कहा जाओ और तुम फौरन तैयार हो गई। क्या करती मैं? मुझे वो आंटी ना शुरू से ही स्कीमर लगती है। याद है जब ट्रिप पे जाने वाला सीन हुआ था, कैसे मुकर गई थी। अब क्या करूं मैं? अच्छा खैर छोड़ो, तुम उनको कॉल करो और पूछो कि किधर रखी है मेडिसिन। अच्छा करती हूँ। तो दोस्तों अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, अब आप लोग देखेंगे परफॉर्मेंस का जलवा। मुझे पता है लड़की वालों ने खूब तैयारी की है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, हमारी परफॉर्मेंस के सामने आप सब लोगों की नहीं चलने वाली। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रही है सिद्दीकी फैमिली की सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस जोड़ी, जमाल मामू एंड नजरा मामी। कौन है? अरे फरत है, फरत इसको मैंने घर भेजा दवा लेने के लिए। हाँ फरत। हेलो। हाँ बेटा। पप्पू वो आपकी दवाएं कहाँ रखी हुई हैं? मुझे मिल नहीं रही। हाँ क्या? दवा कहाँ रखी हुई है? मिल नहीं रही मुझे। हाँ वही पे साइड टेबल पे होगी। पप्पू वो आपने जहाँ बताया था वहाँ तो नहीं है। नहीं है? अल्लाह, ये काम वाली भी चीजें पता नहीं कहाँ रख जाती है। अच्छा तो रुको, मैं सायरा से कहती हूँ, वो तुम्हें अभी मैसेज करती है दवा का नाम। हाँ तुम आते हुए लेती आना। चले ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। क्या था क्या? इज्जत का सारा बोझ औरतों के कंधे पे, मर्दों को खुली छूट है। तुम तो चुप ही रहो। मैंने फैसला कर लिया, मैं इस शादी में किसी भी फंक्शन में शरीक नहीं होंगी, बस। भाई मानना पड़ेगा, अभी तक तो कांटे का मुकाबला चल रहा है, तो अब लड़की वालों की तरफ से बुलाते हैं। तो लड़की वालों की तरफ से आ रहे कुरैशी साहब और शहनाज आंटी। क्लैपिंग।
भाई वाह, मुकाबला तो काफी टफ चल रहा है। तो अब हम बुलाते हैं दूल्हे की तरफ से अस्मा मामी और नसीर मामू। क्या कह रही थी? यार वो कह रही हैं कि वो प्रिस्क्रिप्शन यहाँ रखा हुआ है, दवा लेती हुई आ जाऊं मैं। वाह, पहले दवाइयाँ ढूंढते रहे हम और अब प्रिस्क्रिप्शन ढूंढो। खुद तो वहाँ इवेंट एंजॉय कर रही हैं और हमें यहाँ मजदूरी पे लगा दिया यार। मैं अब कल नहीं आने वाली फरहत, मैं तुम्हें बता रही हूँ। क्या हो गया है यार तुम्हें? अच्छा ढूंढो। पता नहीं कहाँ रखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन। अरे शुक्र, ये रहा। हाँ ये चलो आज जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चलो। एक सेकेंड यार। क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी तरफ से एक मामू रहते हैं तो अब उनको भी बुला लेते हैं। वासिफ मामू। मेरा तो पार्टनर भी यहाँ पे नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, आपको अपने डांस स्टेप याद है ना, तो परफॉर्म करें। चले भाई। अरे जाओ ना, अपने दोस्त का साथ दो। मैं? हाँ हाँ तुम और कौन? वो देखो ना बेचारा अकेला खड़ा हुआ है, लल्लू लग रहा है बिल्कुल। उसकी बेगम तो पता नहीं किधर निकल गई सहेलियों के साथ। जाओ तुम जाओ। नहीं नहीं नहीं, अजीब लगेगा। अरे क्या अजीब लगेगा? ऐसे आड़ा टेढ़ा वो भी कर रहा है, तुम भी कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऑकवर्ड लगेगा ना, आप समझे। अरे क्या बात कर रही हो तुम? देखो वो अकेला खड़ा कितना अजीब सा लग रहा है बेचारा, मासूम। और भाई हमने तुम्हें अपना कहा है ना, अब तुम भी अपना ये दिखाओ। चलो चलो भागो भागो भागो।
देखो फरहत, समझने की कोशिश करो, इसमें वासिफ का कोई कसूर नहीं है, उसको तो फंसाया गया है। सही कह रही हैं आप बिल्कुल, उसके ऊपर तो गन पॉइंट पे रखकर उसको नचवा रहे थे ना। अच्छा ठीक है फरहत, घर जाकर इस मसले पे बात करेंगे, फिलहाल गुस्सा मत करो। कैसे भाभी, और आप ये बात मुझसे कैसे कर सकती हैं? अगर जमाल भाई किसी ऐसी लड़की के साथ डांस कर रहे होते जो आपको नापसंद हो, आप किस तरह रिएक्ट करती? मैं मानती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन कुछ तो ख्याल करो, महफिल सजी हुई है, मेहमान आए हुए हैं, ऐसे मौके पर अगर तुम ये सब करोगी तो हमारी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी ना। इज्जत का सारा बोझ औरतों के कंधे पे, मर्दों को खुली छूट है। तुम तो चुप ही रहो। मैंने फैसला कर लिया, मैं इस शादी में किसी भी फंक्शन में शरीक नहीं होंगी, बस मुझसे नहीं होती है मुनाफिकत। देखो फरहत, ये बात बिल्कुल नहीं करना, तुम हमारी अपनी हो, अगर कोई नहीं आएगा तो वो रामीन है। मैं खुद कहूंगी वासिफ से कि रामीन आइंदा किसी भी फंक्शन में नजर ना आए, ना शादी में ना वलीमे में, और देख लेना वासिफ फौरन हमारी बात मानेगा, और अगर वो आई ना तो मैं खुद हाथ पकड़ के उसको निकाल दूंगी। हाँ हाँ, वासिफ तो मान ही जाएगा। मैं जिस लड़की को शादी में बुलाने के हक में नहीं थी ना, उसके साथ डांस किया जा रहा है। वाह। फरहत घर में पुप्पो की दवाइयाँ ढूंढती रही और वहाँ इसके शौहर ने दूसरा डांस पार्टनर ढूंढ लिया। वाह। पुप्पो की दवाइयाँ? जी, फरहत घर पुप्पो की दवाएं लेने गई थी। इसी बुढ़िया ने जानबूझ के तुम्हें दवाइयाँ लेने के बहाने घर भेजा, और वासिफ के डांस पर इसी ने उसको धक्का दिया रामीन को, ताकि जाके वासिफ के साथ डांस करे और तुम्हें ये बात पता चले और तुम दोनों का फड्डा हो और शादी में फूट पड़े। कैसी जहरीली बुढ़िया निकली ये, ऐसी कब्र में तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। मुझे एक बात समझ नहीं आती अजरा भाभी, जब आप सबको पता है कि वो आप सबकी जिंदगी में इतना जहर घोल रही हैं, तो आप लोग उनको बर्दाश्त ही क्यों कर रहे हैं? हाय हाय, अरे मुझे तो पहले दिन से ही खटक गई थी ये बुढ़िया। अरे तुम्हारी सहेली को ही बहुत पसंद है, पूछो इससे, इतनी चालाक बुढ़िया है वो, अब इसको पता चला। चलें कहीं तो हम दोनों ने एक बात से इत्तेफाक किया। लो आ गया, अब बिल्कुल लड़ना नहीं फरहत। हमें भी चलना चाहिए। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्यों ढूंढ रहे हो तुम मुझे? तुम्हें मिल तो गई तुम्हारी डांस पार्टनर। फरहत कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा, अब मैं कुछ बात भी ना करूं तुमसे, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करते रहो, तुम्हें कोई शर्मिंदगी ना और मैं कुछ बोलूं भी ना। फरहत तुम क्या क्या बोलना चाहते हो तुम? यही बोलोगे ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है? बस कर दो वासिफ, मैं थक गई हूं तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर। भाई ये अजरा नजर नहीं आ रही। अभी तो यही थी, फरहत वासिफ भी नजर नहीं आ रहे, कहाँ है ये सब? मैं देख कर आती हूँ। अच्छा इनसे बोलो बस चलने की तैयारी करें, काफी देर हो रही है। जी ठीक है। तुम्हें दिखे कहीं? नहीं, अभी तो दोनों यहीं थे। अच्छा मैं उधर देख कर हाँ ठीक है, आप देख। फरहत सिचुएशन ऐसी थी, मैं क्या करता? अगर मैं रिएक्ट ना करता तो सीन बन जाता, वहां पे एम्बैरेसमेंट होती सबको। तुम्हें इस बात की फिक्र है कि सबके सामने एम्बैरेसमेंट होती, इस चीज का ख्याल नहीं है कि मेरा दिल दुखेगा। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा दोबारा, माफ कर दो मुझे। ये बहुत अच्छा है वासिफ, गलती करो ऊपर से सॉरी बोल दो, बात खत्म, एक लफ्ज से सब चीजें खत्म कर दूं मैं बस। तुमसे माफी मांगता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा और आइंदा ऐसी गलती की नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ, रामीना फंक्शन में किसी भी फंक्शन में नहीं आएगी। क्या बोलोगे तुम उसको? क्या बोलोगे कि रामीन क्योंकि अब मेरी बीवी ने देख लिया है तो अब तुम नहीं आ सकती किसी भी फंक्शन में? हाँ, मैं कहूंगा मेरी बीवी को पसंद नहीं है तुम्हारा आना। अच्छा माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो ना, प्लीज माफी मांग रहा हूँ तुमसे, प्लीज। चलो ना प्लीज।
जमाल भाई, रस्में हो गई, हल्ला गुल्ला भी हो गया, मेरा ख्याल है कि अब हमें इजाजत लेनी चाहिए। ठीक है सर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है फिर। इंशाल्लाह। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। जी जी। कल अगर आप टाइमिंग का ख्याल रख लें तो मेरा ख्याल है कि अरे कुरैशी साहब, आपको पता है खवातीन है ना, टाइम तो लगता है तैयार होने में, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी आ जाए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो आपको पता है हॉल वालों की टाइमिंग, लाइट ऑफ करना, वो कुरैशी साहब, इस बात का जमाल भाई को भी पता है। चलिए अब। अच्छा, शुक्रिया भाई। चलिए अल्लाह हाफिज। चलिए चलिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज। आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से सबकदोश होने जा रहा हूं। आपकी कमी तो महसूस हो रही है, लेकिन कोशिश यही है कि अपनी बसात से बढ़कर आपके लाडले की हर ख्वाहिश पूरी करूं। बेटा, तुम्हें याद है जब तुम छोटी सी होती थी, मुझसे अपनी गुड़िया के लिए मेकअप और कपड़े मंगवाया करती थी, और मैं खुशी खुशी तुम्हें ला के दे दिया करता था। फिर तुम अपनी गुड़िया का मेकअप करती थी, उसे सजाती थी, दुल्हन बनाती थी। तुम गुड़िया को देख के खुश होती थी और मैं तुम्हें देख के खुश हुआ करता था, और ये सोचा करता था कि एक दिन मेरी बेटी भी इतनी प्यारी दुल्हन बनेगी। लेकिन बेटा, ये नहीं सोचा था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं बेटा। जिस घर में बेटी ना हो ना, वो घर वीरान होता है। फिर बेटियां आके एक आम से मकान को घर बना देती हैं। आज मेरी ये बेटी मेरे घर की रहमत किसी और के घर रुखसत हो जाएगी। उसका घर से जाने के लिए मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा बेटा, बहुत बहुत मिस करूंगा। और मैं आप लोगों की सोच से भी ज्यादा मिस करूंगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। लाखों करोड़ों दुआएं तुम्हारे लिए बेटा। नहीं ना, रोना नहीं। आप रुला रहे, फिर कह रहे रोना नहीं। नहीं हो तो मैं
बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है बेटा, ये दिन बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है ये। आप नहीं रोए प्लीज, मैंने और रोना है फिर। अच्छा ये बताओ, बाबा से कोई बात करनी है दिल की? सारी बातें करनी है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। बताओ। इतनी सारी चीजें मेरे बगैर बोले समझ जाते हैं, और सब दिया है आपने मुझे। सब कुछ तुम्हारा ही तो है बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा।